होगी। हम एक एक चीज की प्राप्ति के लिए जाते हैं सत्संगों में। कोई सोचता है मेरा रोग दूर हो जाएगा, कोई कहता है मुझे नौकरी मिल जाएगी, कोई कहता है कि मेरा परेशानी है वो दूर हो जाएंगी। सारी चीज दूर हो जाएंगी। नाम सब चीजों की दवा है, लेकिन क्योंकि हमारे दिल में सच्चाई नहीं है, सच्ची लगन नहीं है, जो भी हम करते हैं वो सिर्फ दिखावटी बाहर से करते हैं। अगर सच्चे मन से करो और सच्ची लगन तुम्हारे दिल में हो तो ये तो क्या चीज है। रामचंद्र जी की तुलसी साहब की तरह श्री राम आपके सामने ही आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन हम तो रात दिन किस चीजों में, दुनियादारी की चीजों में ऐसे फंस गए कि अपने स्वार्थ से, लालच से बाहर नहीं निकलते। हम तो निंदा बुराइयां दूसरे की चर्चा करने में अपनी जिंदगी को व्यर्थ खो देते हैं। समय की कीमत जानते ही नहीं। जिसको काल काल कहते हो, काल नाम समय का भी है। ये समय गुजरता चला जाता है। समय गुजरते गुजरते हमारी जहां पर अंत काल की घड़ी होती है वो भी आ जाती है, और उस घड़ी में वो हमें ले जाता है और वो तो अपने कार्य में चलता ही रहता है। काल चक्कर रुकता नहीं, वो चलता रहता है। लेकिन हम क्या है कि जैसे यहाँ आए थे वैसे ही खाली गए, और उसके लिए उदाहरण दिए कि देखो दुनिया में कैसे कैसे वीर आए, योद्धा आए। उनमें मुख्य करके किनके के जो डंगों से धरती मापते थे वो गए। जितने खेड़ों पे ठेकरी हैं वो आजकल देखते हो कि ये ऐसी दुनिया नहीं है कि सिर्फ हमारे से पहले कोई नहीं था और हमारे के बाद भी कोई नहीं रहेगा। यहाँ तो जगत सराय है, इसमें लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं। कितनी बार तबाही हुई है सृष्टि में, कितनी बार दोबारा उत्पत्ति हुई है, कितनी युग यहाँ पलटे हैं। कभी सत्य युग, कभी त्रेता युग, कभी द्वापर युग, कल युग, और फिर वही चक्कर शुरू हो गए। सभ्यताओं का विनाश होता रहा, पुनः उनका विकास होता रहा। तो उन सभ्यताओं का विनाश का हमारे सामने प्रमाण ये है कि जगह जगह आप देखते होंगे आजकल उनको सभ्यताओं का नाम लेके खुदाई की जाती है जमीन में। देखते हैं कि यहाँ कोई बस्ती थी, बस्ती में मकान कैसे बने थे, लोग किस प्रकार जिया करते, कैसे रहते थे, क्या काम करते थे, अंदाजा लगाते हैं। तो उन्हीं को कबीर साहब ने कहा कि उनके मिट्टी के टीलों के ढेरों में बदले हुए हैं आज वो। और उनको हम अगर देखते हैं तो उनमें जो ठेकरी निकलती है, ईंट कंकड़ पत्थर निकलते हैं, उनको भी घड़ने वाले लोग थे। तो उस बात को कहा कि जितने खेड़े ठेकरी घड़ गड़ गए, कुम्हार चेजारे भी चले गए, गए चिनावनहार। कहने का मतलब जिन्होंने बनाए थे, जिन्होंने घड़े थे, जो उसमें रहे थे, कोई नहीं बचा। तो हमारी क्या औकात है कि हम बचेंगे। इसलिए इंसान को जीते जी प्रयास ये करना चाहिए कि नेक कर्म करे, उपकार के काम करे, भलाई के काम करे, तन से, मन से, धन से, मन वचन और कर्म से। ये जीव हर प्रकार से अगर नेक काम करे, पर हित के काम करे, पर उपकार करे, तो इसका हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाता है। और जिसका हृदय शुद्ध है, पवित्र है, जिसकी भावनाएं अच्छी हैं, समझो कि प्रभु का वास उसके हृदय में है। उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। कहाँ ढूंढोगे? बाहर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, हमारे अंदर में ही है। क्यों है अंदर में? जो कण कण में मौजूद है, तो हमारे अंदर में भी कण कण में ही समाया हुआ है। उसको बाहर खोजने की जरूरत नहीं। अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र जब बना लोगे तो उसमें जब देखोगे वो आपको उस हृदय के दर्पण में साफ उनके दर्शन होंगे, साक्षात रूप में आपको दिखाई देंगे। लेकिन जब तक हमारी भावनाएं सच्ची नहीं है, हमारी लगन पक्की नहीं है, दुनियादारी की बातों में उलझे पड़े हैं, मेरी तेरी के झगड़े में फंसे हुए हैं, नए से नए काम करके जीवों को दुख कष्ट देते हैं, उनसे करने से हमारा पाप का जो घड़ा है वो भर जाता है, और वो ढोते ढोते फिर 84 में चले जाते हैं और उससे निकल नहीं पाते। इसलिए प्रभु के नाम का सुमरण, नाम इतनी पवित्र चीज है, उसमें सारी शक्तियां हैं। उस नाम को अगर याद करोगे, अब उसको ढूंढते हो आप। क्या कभी सोचते हो कि तीर्थ में जाके गोता लगा दिया तो आपको कोई पवित्रता नहीं मिली? उसको सिर्फ शरीर को आपने पानी में जरूर कर लिया, हृदय पवित्र नहीं हुआ उससे। तन की पवित्रता सेवा करने से होगी, मन की पवित्रता नाम के सुमन और जाप करने से होगी,
और वचन की पवित्रता शुद्ध वाणी से होगी, मंत्र के जाप और सुमन करने से होगी। हमारी 3 मुख्य बातों पर ही जोर दिया जाता है कि सुमन करो, ध्यान करो और शब्द को सुनो। शब्द क्या चीज है? शब्द की ये सारी रचना है। वो शब्द भी जब सुनाई देगा जब हृदय पवित्र होगा। जब हृदय पवित्र किस चीज से? नाम से होना है। तो सबसे प्रथम चीज, मूल चीज है नाम का जाप करना, सुमन करना। नाम का सुमन भी जबान से नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता के बिना उस सुमन करने का कोई फायदा नहीं होगा। जाप मन से करते हो, माला जैसे हाथ में घुमाते रहते हो, राम राम करते हो, लेकिन मन हमारा भागता रहता है, कहीं कदर, कहीं कुछ सोचता रहता है। माला के मन के खड़काने से नहीं, हृदय के सांसों की माला बनाओ। हर सांस में नाम सुमर व्यर्था सांस ना खोए, क्या जाने इस सांस का आवन हो ना होए। भरोसा नहीं है। हम सोचते हैं, क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या हम अपने मन में मंसूबे बनाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन देखते देखते सब धराया रह जाता है और वो हमारी योजनाएं तस की तस कुछ नहीं। 2 दिन के जीवन के कारण क्यों बेकार की बातों में इन चीजों को हम फंसाते हैं। लेकिन सच्ची लगन होगी जब प्रभु से, तो तुम जो चाहोगे वैसा ही हो जाएगा। उसी तुलसी साहब को अकबर ने कैद में डाल दिया। कैद में क्यों डालने की कोशिश की? बोले, कहते हैं कि तू राम का नाम के जाप करता है, तू मुर्दों को जिंदा कर देता है। बोले, अल्लाह मैं नहीं करता, मेरे राम तो सब कुछ कर सकते हैं, उनमें है ये ताकत। मेरे प्रभु हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, मेरे अंदर शक्ति नहीं है। उनमें जो कहोगे वो उनसे हो सकता है। कहने लगे, जो कुछ करते हैं मेरे लिए वही करते हैं। और ऐसा हुआ भी। क्या हुआ कि एक बार तुलसी साहब जब स्नान करके वापिस आ रहे थे और उधर से एक स्त्री आ गई, संतों के दर्शन से आई टले बला, जो दुख सोड़ी में वो कांटे में टल जाए। दर्शन की बड़ी महत्ता है। महापुरुषों के दर्शन करने चाहिए। हमारे घर में हमारे माँ बाप महापुरुष हैं, सुबह उठ के उनके दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लें। वो मुंह से अच्छे वचन देंगे, आशीर्वाद देंगे हमारे लिए। जो मैं कहता हूं कि वो आशीर्वाद ही सब कुछ फलीभूत होगा। जिसने अपने माँ बाप से उनकी सेवा करके, उनके मन को जीत के, उनसे प्यार करके, उनसे अगर सच्चे मन से आशीर्वाद लिया है, उन्होंने दिया है, तो उनको रोग बीमारी तकलीफ, उनके खोटे पाप कर्म सब धुल जाएंगे। ये शक्ति है उनके पास। वो चाहे कभी राम का नाम ना जानते हो, ना उन्होंने कोई भक्ति की हो, ना उनके पास कोई और शक्ति हो, लेकिन उनके पास मन की शक्ति है, मन में शक्ति है सारी की सारी। और वो सच्चे मन से